थू 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 थू। बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल रेशमी मुलायम, बिल्कुल काली घटा के जैसे हैं। ऐसा लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बालों पर बहुत मेहनत की है। थैंक यू बुआ जी। हाँ जी बुआ जी, मेरी मम्मी ने मेरे बालों पर बहुत मेहनत की है। बचपन से ही मम्मी ने नियम बना रखा था कि केवल आंवला शिकाकाई से ही सिर धोना है। 15 दिन में एक बार दही का लेप भी लगाती थी ताकि बालों में मॉइस्चर बना रहे। हाँ बुआ जी, और जैसे आंवले के मौसम में आंवला बहुत ज़्यादा आता है तो आंवले की चटनी बना के रख देना कि बस ये हर खाने में खाना ही है, थोड़ा सा 1-2 चम्मच खा लिया, उससे भी बाल बहुत सुंदर काले घने होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। और दही का लेप लगाना, कभी किसी चीज़ का बढ़िया लेप लगाना, तो ये सब तो मम्मी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रखती थी। वो तो नजर ही आता है। तुम्हारी त्वचा भी इतनी सुंदर है, तुम्हारे बाल तो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी में जो तुम्हारे बाल हैं ना, वो 4 चांद लगा देते हैं। थैंक यू बुआ जी, आज सुबह सुबह ही आपने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी कि आज पूरा दिन ही बहुत अच्छा निकलेगा। मैं तो बिल्कुल हवा में उड़ती रहूँगी आज तो। थैंक यू। खुश रहो हमेशा। कंचन, अब क्या हो गया? इतना मुंह बना के क्यों घूम रही हो? मम्मी, ये जो बुआ जी आई हुई है ना, बिना किसी कारण के भाभी की झूठी तारीफों के पुल बांधे चली जा रही हैं। मतलब उसको चने के झाड़ पे चलाई चली जा रही हैं। तू बड़ी सुंदर है, तेरे बाल बड़े सुंदर हैं। ऐसे क्या बाल हैं इसके, जैसे दुनिया में किसी और के होते ही नहीं। और वो भी यूं ही खुश हुए जा रही है, मेरे ही हंसी ठट्टे किए जा रही है। तो क्या हो गया? बहू के बाल हैं ही सुंदर, उसमें क्या बात है अगर तारीफ कर दी तो? तू क्यों इतना जल के मर रही है? मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे सामने कोई किसी के बालों की ज़्यादा तारीफ करे तो, क्योंकि मेरे बाल तो ज़्यादा लंबे हैं नहीं। तुमने तो मेरे बालों की तरफ बचपन से कभी ध्यान दिया नहीं। ज़्यादा बकवास ना कर। बचपन से जब तुझे कहती थी घर का खाना खाया कर, फ्रूट्स खाया कर, तब तक तुझे दही भल्ले खाने की पड़ी होती थी। हर रोज ही तुरी रहती थी, कभी कमला नगर, कभी शक्ति नगर अपनी सहेलियों के साथ। तब तुझे ध्यान नहीं आया कि खाने पीने का असर बालों पे भी होता है। कभी तेरे मुँह से निकले पड़े होते थे, कभी तेरे को कब्जी होती थी, कभी तेरे को कुछ होता था, कभी तेरे को कुछ होता था। जब मैं कहती थी रीठा आंवला शिकाकाई का पाउडर लगा लिया कर सिर में लेप, तब कभी लगाती थी? हर रोज ही कोई ना कोई शैम्पू बदलती रहती थी। तब तो तुझे अक्ल ना आई, अब मेरे ऊपर चिल्ला रही है। माँ, मैं तो बच्ची थी ना, तुम तो बड़ी थी ना, मार पीट के कर नहीं सकती थी मेरे साथ जोर जबरदस्ती से सारे काम। कभी अपनी बेटी की तरह ढंग से पाला तो है नहीं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर तुमने कुछ काम किया। बहू की माँ ने देखो कितना काम किया उसके ऊपर। भाई, उसी के हाथ मुंह धो के पीछे पड़ गई अच्छे से। तू तो किसी को बताऊं ना तेरी बातें तो 100 गाली तो पहले वो मुझे देगा कि तुमने क्या शिक्षा दी है अपनी बेटी को। अरे सविता, बहुत दिनों बाद आज अचानक कैसे आना हुआ? तुम तो इस घर का रास्ता ही भूल गई। और भाई साहब, बच्चे सब कैसे हैं? अरे 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 दीदी, एक ही सांस में इतना कुछ पूछ लिया तुमने तो। सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। पर आज मैं एक खास काम से तुम्हारे घर में आई हूँ। खास काम? अरे वाह, बताइए क्या खास काम है? चलो बैठो तो सही। बहू, जरा चाय पानी ले आओ। नहीं नहीं, चाय पानी की अभी कोई जरूरत नहीं है। खास काम तो मुझे आपकी बहू से ही है। अच्छा, बहू से खास काम होने लग गया। अब हमसे कोई तुम्हें मतलब नहीं है। जी जी, बात ही कुछ ऐसी है। असल में ऐसा है कि इन्होंने नई शैम्पू की फैक्ट्री खोली है और काम बहुत अच्छे जोरों शोरों से चल रहा है। तो हमें किसी अच्छी सी मॉडल की जरूरत थी जिसके बाल नेचुरली बहुत हेल्दी और सुंदर हों, जो एक ही बार में लोगों का मन मोह ले, दिल जीत लें। और आपकी बहू तो है भी चांद जैसी सुंदर, और बालों का तो क्या कहना। तो मुझे इससे परफेक्ट मॉडल और कोई लगी ही नहीं। तो मैंने कहा भाई, बात भी घर की है, घर की बात घर में भी रह जाएगी और बहू मान भी जाएगी आराम से, कोई बहुत ज्यादा नखरे भी नहीं दिखाएगी। मैं मौसी जी, मम्मी। अरे वाह, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। देखो भाई, घर बैठे बैठे ऑफर आ गया, और क्या चाहिए बहू? मम्मी जी, पर पापा जी से परमिशन, इनसे परमिशन। बिल्कुल, क्यों नहीं, उनसे भी परमिशन ले लेंगे। ठीक है सविता, थोड़ा सा टाइम दो, मैं इनसे पूछ के तुम्हें बताती हूँ। ठीक है जीजी, बिल्कुल परमिशन लेनी ही चाहिए। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं आराम से फिर आती हूँ, फिर चाय पानी पियेंगे बैठ के। तब तक तुम मुझे फोन पे बता देना परमिशन मिली कि नहीं मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगी क्यों नहीं, 100% मिलेगी। पर पूछ लेते हैं, चलो एक बार। ठीक है, ओके। क्या हुआ कंचन, तेरे सिर में दर्द है क्या? मुंह ऐसा क्यों बना हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सिर में दर्द है। मम्मी, ये देखो मुझे क्या मिला। पता है, रेंटीन लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। ये बुके और 5000 रुपए का नगद इनाम।
अरे वाह बहू, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। बहुत बढ़िया बेटा, और अपने बालों का खूब ध्यान रखा करो, खूब अच्छी खुराक खाया करो। जी माँ जी, ये सब आपके ही आशीर्वाद का नतीजा है। खूब खुश रहो बेटा। चलो बहुत देर हो गई, मैं फटाफट आपके लिए लंच लगा देती हूँ मम्मी। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, साथ में ही लंच करते हैं। वाह कितनी बढ़िया बात है ना। देखो जरा, 5,000 रुपए का कैश प्राइज मिला है, इतना सुंदर बुके मिला है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है ऐसे इंसान का। माय फुट। ज्यादा ही नाज है भाभी को अपने लंबे और सुंदर बालों पे। इसका मजा चखाना ही पड़ेगा। आज बहुत सोए। अरे सुनो, ये क्या हो गया? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे बुरा सपना नहीं, बुरी हकीकत देखी। चेहरा देखो अपना शीशे में जाके। क्यों? क्या हुआ मेरे चेहरे को? तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे बालों को। माय गॉड, क्या हो गया मेरे बालों को? माँ जल्दी आओ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पर माँ हुआ क्या? अरे तुम्हारे किसी ने बाल काट दिए। मम्मी जी अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कंपटीशन में भी जाना था, और मम्मी जी मुझे तो शैम्पू का ऐड भी करना था। ये सब किसने किया? कौन है वो? ओ बो, न जाने ये किसकी हरकत है। जिसने भी ऐसी ओछी हरकत की, एक बार उसका पता लग जाए तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी, किसी को क्या मिला मेरे साथ ये हरकत करके? बस करो, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। धीरज रखो मेरे बच्चों, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम और केयर करो अपने बालों की, तुम्हारे बाल जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। हेलो, हाँ जी। क्या? ये सब कब हुआ? क्या हुआ मम्मी? किसका फोन था? कंचन सीढ़ियों से गिर गई है और उसके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया है। मुझे वहां पर भी जाना पड़ेगा। रुको मम्मी, मैं भी चलता हूँ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। हाँ मम्मी, आप जाके पहले दीदी को देखो, मैं खुद को संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ओह दीदी, कैसे लग रही तुम्हें? क्या ध्यान से देख के नहीं चल रही थी? बेटा आज का तो दिन ही सुबह से ही बड़ा खराब शुरू हुआ है। बहू के पता नहीं किसी ने बाल काट दिए सारे के सारे, और अब ये तेरी खबर मिली। मैं तो बहुत दुखी हो गई आज सुबह सुबह ही। भाई जरा देखना, जरा ये बाहर कहाँ पर है, इनको बुलाना। हाँ अभी बुला कर लाता हूँ। कैसे गिर गई बेटा? सीढ़ियों में ध्यान से नहीं चल रही थी क्या? मम्मा, कर्मा पेज बैक। आज जो कुछ आपके घर में हादसा हुआ उसका कारण मैं हूं। क्या मतलब? माँ, मैं भाभी के बालों से और उसकी प्रशंसा से इतनी ज्यादा जलने लग गई थी कि अब मैं ये सहन ही नहीं कर पा रही थी। और जब कल उन्होंने आकर आपको अपने प्राइज मनी दिखाई और वो बुके दिखाया जो उन्होंने कल की प्रतियोगिता में जीता था, तो मैं तो जल के राख हो गई। और मैंने ये गलत कदम उठा लिया माँ। रात को जब भैया और भाभी सो गए तो मैंने चुपके से जाके भाभी के बाल काट दिए और सुबह उनके उठने से पहले अपने ससुराल भाग गई। और मम्मी, आज सुबह जब मैं छत से नीचे उतर रही थी, पता नहीं मेरा पैर कैसे उलझ गया और मैं गिर गई। और मम्मी, मेरे तो टखने की भी हड्डी टूट गई, घुट्टे की भी हड्डी टूट गई और कूल्हे की भी हड्डी टूट गई। 3 बड़े ऑपरेशन बोले हैं डॉक्टर ने। फिर तो तेरे साथ अच्छा ही हुआ। तेरे साथ तो हमदर्दी करने का कोई फायदा ही नहीं है। कितनी जालिम है तू, इतनी ईर्ष्यालु है तू, तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मुझे तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा मम्मी। मुझे अपने किए की सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ आपसे इस बारे में। अरे भाभी आप? हाँ दीदी, मैंने सब सुन लिया। भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। भाभी आप मुझसे नाराज मत होना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मेरे तो सिर्फ बाल ही कटे हैं, आपकी तो बहुत ज्यादा चोटें लग गई हैं। भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने पैरों पे खुद से चल पाएं। भाभी आप कितनी अच्छी है, आपका दिल भी आपके चेहरे की तरह बहुत ही सुंदर है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे किसी का नुकसान हो। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया। भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। आपको आपके किए की सजा तो प्रभु ने दे ही दी है, अब मैं आपको क्या सजा दे सकती हूँ?